हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम यूपी पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है ज्योग्राफी का एक टॉपिक है उसे हम डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है वायुमंडल। तो वायुमंडल से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितने भी फैक्ट हो सकते हैं, जितने भी तथ्य हो सकते हैं, वो सभी इस वीडियो में मैंने कवर किए हुए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यूपी पेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी पहले की वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखें। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर क्लिक करके आप हमारी सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। सभी टॉपिक्स पर वीडियो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल, देखिए वायुमंडल जो है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर कह सकते हैं गैसों का एक समूह है, ठीक है, जिसमें मुख्य तौर पर 9 प्रमुख गैसें होती हैं। सबसे ज़्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन 78%। दूसरे नंबर पे जो सबसे अधिक है वो है ऑक्सीजन और लगभग 21%, ठीक है ना। या वैसे आप याद रखना चाहें तो कर सकते हैं 20.95%, ठीक है ना, ऑक्सीजन उपलब्ध है। और जो ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया कि कितनी गैसें, मतलब कौन सी गैसें हैं जो सबसे प्रमुख है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ये सब भी गैसें हैं, ठीक है। लेकिन दो जो मैंने आपको बताई हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वो आपको याद रखनी है, ठीक है, कि नाइट्रोजन 78.08% है और ऑक्सीजन 20.95% या कह सकते हैं 21% तक, ठीक है। अब हमारे जो वायुमंडल है उसको कई चरणों में विभाजित किया गया है। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, सबसे नीचे वाला जो चरण है हमारे वायुमंडल का, जिसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल, इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखना है, क्योंकि हिंदी में भी आपको जो है ट्रोपोस्फियर वर्ड देखने को मिलता है ऑप्शन में, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको याद रखना है। तो वायुमंडल की जो पहली परत है जिसमें हम रहते हैं, जहाँ पर बादल, वर्षा सब कुछ होती है, तो ये जो परत है इसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। उसके ऊपर है समताप मंडल, फिर उसके ऊपर है मध्य मंडल, आप यहाँ देख सकते हैं समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर मेसोपॉज या जिसे हम आयन मंडल भी कहते हैं, और फिर है ताप मंडल या थर्मोस्फियर, जिसे बाह्य मंडल भी कहा जाता है। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर पूछा जाए तो क्षोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ये हमारे वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, ठीक है, क्योंकि इसी में ही जो है अधिकतर गैसें हैं, इसी परत में ही जो है वर्षा होती है, ठीक है, और मानव भी इसमें निवास करता है। और जहाज कहाँ कौन से कह सकते हैं कि परत में उड़ते हैं, तो आपको याद रखना समताप मंडल में जो है वहाँ पर जहाज वगैरह उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान जो है वो समान रहता है। जबकि अगर हम बात करें मेसोपॉज की, जिसे हम आयन मंडल भी कहते हैं, ये आयन मंडल जो है विद्युत आवेशित कणों का समूह एक तरीके से होता है। यहाँ पर रेडियो तरंगे जो हैं वो बिना किसी तार वगैरह के हमारे तक पहुँचती हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट वगैरह जो है वो हमें मेसोपॉज में देखने को मिलती हैं। अब उसके बाद कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि मौसम में पराए, आप यहाँ एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, बादल हो, ओला हो, कोहरा हो, तुषार हो, गर्जना हुआ, आंधी हुआ, तूफान हुआ या विद्युत प्रकाश हुआ, ये सब क्षोभ मंडल में ही घटित होता है। इस कारण क्षोभ मंडल को सबसे महत्वपूर्ण परत माना जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, एनसीईआरटी का है, कि जब भी हम अपनी सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, यानी ऊंचाई की ओर जाते हैं, तो 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है उसमें कमी आती है, यानी टेम्परेचर गिरता है, ठीक है। 1 किलो जाने पे 6.5 डिग्री जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है। और ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। चलिए, ओके, आयन मंडल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं कि क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1 किलोमीटर पर तापमान में कमी होती है। कितनी की कमी होती है, तो आपको याद रखना 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर परत का नामकरण किसने किया था, किसने जो है क्षोभ मंडल नाम दिया था, तो आपको याद रखना है टिजरेंज डी बोर्ट ने जो है ये नाम दिया था, ठीक है। टिजरेंज डी बोर्ट ने ये नाम दिया था ट्रोपोस्फियर, हिंदी में जिसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। और ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, जबकि शीतकाल में घट जाती है, ठीक है। समताप मंडल की निचली सतह पे कभी कभी
सिरस बादल दिखाई देते हैं और इन बादलों को क्या कहा जाता है, तो याद रखना मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहा जाता है। ठीक है। ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट होती है, कौन से मंडल में या कौन सी परत में वायुमंडल की, तो याद रखना है मध्य मंडल में। ठीक है, मेसोस्फीयर में। और आयन मंडल में डी परत परावर्तित करती है, किन्हें परावर्तित करती है, तो मैंने आपको बताया रेडियो तरंगों को जो है ये परावर्तित करती है। ठीक है। कैनली हैविसाइड परत कहाँ पर है, तो ई परत में है। और आयन मंडल के ई परत में उपस्थित होती है, क्या उपस्थित होती है, तो ध्रुवीय प्रकाश उपस्थित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हीलियम, ऑर्गन, रेडॉन तथा नियॉन नोबल गैसें हैं। इनमें से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है तो वो है रेडॉन गैस। ठीक है। ऐसे पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों का यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको जो है इसमें याद रखनी है। अच्छा देखें, एक चीज़ और जो आपको याद रखनी है वो ये कि ये जो हमारा समताप मंडल है, यहीं पर एक गैस पाई जाती है O3, जिसे हम कहते हैं ओजोन गैस। ओजोन गैस जो है ये हमारे वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैसों में से एक है। ये गैस जो है वो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, यूवी रेस जिसे हम कहते हैं, उनको छानने का काम करती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधा पृथ्वी पर आएंगे बिना छने हुए, तो इससे कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं आ सकती है। इस कारण ये गैस जो है हमारी वायुमंडल में होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे अंटार्कटिका, यहाँ पर ये देखा गया है कि ओजोन गैस में छिद्र हो गया है, यानी कि इस क्षेत्र में जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। ठीक है। लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जो ये बताती हैं कि ये जो छिद्र था ओजोन का, अब वो धीरे धीरे जो है वो भर रहा है। ठीक है। तो ये है ओजोन गैस के बारे में कुछ जानकारी जो आपको याद रखनी है। ठीक है। कौन सी परत में है, समताप मंडल में। किससे बचाती है, यूवी रेस से बचाती है। ठीक है ना। और इसे लिखते कैसे, तो O3 के रूप में से जो है लिखा जाता है। ओजोन को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल भी हुआ था जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, वो भी आपको याद रखना है। आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो कब हुआ था। ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है आपको कि ओजोन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। 16 सितंबर को जो है ओजोन के संरक्षण के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। लेकिन क्या ऐसे कारण है कि ये ओजोन गैस जो है वो कम हो रही है या घट रही है, तो इसके लिए याद रखना है आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो सबसे कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है इस ओजोन परत के कम होने के लिए। ठीक है। हालांकि और भी गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब भी गैसें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने जो है वो सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित किया है ओजोन गैस को। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओजोन परत की जो माप होता है उसे डाप्सन इकाई में नापा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डाप्सन यूनिट में जो है इसे नापा जाता है, ओजोन परत का मापन किया जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें याद रखना है और यहाँ से क्वेश्चंस बार बार बनते हैं एग्ज़ाम में, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि जब जब हम इस तरह की वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पहले की वीडियोस नहीं देखी अगर आपने तो ज़रूर देखें, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, जहाँ पे क्लिक करके आप हमारी सभी वीडियोस को देख पाएंगे।